हेलो एंड नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम समझने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स थे उनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1 को भी 1.1 और 1.2 दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक इंट्रो भी कर चुके हैं। पर जो सॉल्यूशन थे या बोल सकते हो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स थे उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के टोटल 7 एग्जाम्पल्स है जिनको हम आज की क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सारा बेसिक पहले से आता है, सारे रूल्स पहले से पता है, किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपने एक्सरसाइज देखी है तो वो चीजें आपको पहले से पता है। तो जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में गिवन है, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड विद द डिजिट 0। तो इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के अंदर भी किया था जो कि 6n था। वहां पर भी आपसे यही बोला गया था कि बताइए जो 6n है वो एक नेचुरल नंबर है, तो बताना था 6n जो है क्या वो 0 से एंड होगा, यानी कि उसके लास्ट डिजिट में 0 आएगा। तो उसी सेम तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम पहले से जानते हैं, देखो मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी नंबर के पीछे 0 आ रहा है ना, तो वो डिपेंड करता है दो चीजों पर कि उसके फैक्टर में 5 और 2 है या नहीं है। अगर उसके फैक्टर्स में 5 और 2 दोनों मिल रहे हैं आपको तो ही वो 0 बन सकते हैं, वरना वो नहीं बन सकते। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 50 है। अब 50 के आप फैक्टर निकालोगे तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 5, 5 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया, 50 आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे 50 के पीछे 0 है, तो यहाँ पर आपको एक बोल सकते हैं कि हमारे पास एक बार 5 भी मिल रहा है और एक बार 2 भी मिल रहा है, तो दोनों का एक सेट मिल रहा है, तो एक 0 बना है। और यही अगर आपको डबल 0 चाहिए था, लेट सपोज यहाँ पर 100 होता, तो 100 के अगर आप फैक्टर लिखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 25 चौके 100 होता है, तो 2 इंटू 2। अब यहाँ देखो डबल 0 तो आपको दो क्या मिलेंगे, कॉम्बिनेशन मिलेंगे 5 और 2 के। तो पहला कॉम्बिनेशन आपके पास ये रहा और सेकंड कॉम्बिनेशन आपके पास ये रहा। ठीक है, तो दो कॉम्बिनेशन मिले, इसका मतलब 2 0। इसी तरीके से अगर मान लो आपको 3 5 के कॉम्बिनेशन मिलते हैं और 3 2 2 मिलता है, तो इसका मतलब उस नंबर के पीछे 3 बार 0 मिलेगा। ठीक है, तो जितने आपको 5 और 2 के कॉम्बिनेशन बढ़ते जाएंगे उस नंबर के पीछे उतने ही 0 लगते जाएंगे। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले इसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे, बताएंगे कि अगर हमें किसी नंबर के पीछे 0 चाहिए होता है तो हमें क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आंसर में कि हमें पता है 4n जो है ये क्या है, कैन एंड विद 0। कब एंड होगा 0 से, जब आपको इसके फैक्टर में क्या मिलेगा, 5 और 2 दोनों मिलेगा। एंड विद 0 इफ 2 and 5 both are its prime factors। अगर दोनों ही क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर होंगे 4n के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यस हम मान सकते हैं कि 4n को जब भी सॉल्व किया जाएगा, खोला जाएगा, तो लास्ट जो डिजिट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि 4 के अंदर 2 और 5 आते हैं या नहीं आते। तो पहले 4 के क्या करोगे, फैक्टर करोगे। जब आप 4 के फैक्टर करोगे तो यहाँ पर देखोगे आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू 2, और अगर आप एक और लिखना चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। तो 2 इंटू 2 मिल रहा है, यस यहाँ पर 2 तो मिल रहा है बट 5 नहीं मिल रहा, और हमें दोनों ही चाहिए 0 बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नहीं मिल रहा, तो इस बात को हम लिखेंगे सिंस क्या चीज है, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4n। 4n का प्राइम फैक्टर क्या नहीं है, 5 नहीं है, या बोल सकते हो 4 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, 4 ही लिख लो।
4 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है या 4n को कभी खोला जाएगा तो कभी भी आपको एंड में 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 4n क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था आपका। मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपको गिवन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 और 20 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें 6 और 20 दोनों के पहले फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 6 और 20 दोनों के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था अगर नंबर छोटा है तो आप उसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 3 होता है। आप एलसीएम लोगे तो भी आपको 2 into 3 ही मिलेगा। और 20 की अगर हम बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम लेके देख लो, सेम चीज आपको मिलेगी। ठीक है, अब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ 6 और 20 का। तो एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है। तो दोनों के बीच में क्या चीज कॉमन है, तो यहाँ पर एक बार 2 मुझे कॉमन दिख रहा है। क्या और कोई नंबर है जो कॉमन दिख रहा है, नहीं है। तो इसका मतलब 2 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम के लिए हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, जो फैक्टर्स आते हैं इन्हीं की मदद से हम एलसीएम निकालते हैं। तो अगर एलसीएम को देखें तो सबसे पहले सबसे छोटा आपको क्या देखना होता है, फैक्टर। तो सबसे छोटा फैक्टर 2 है, और 2 भी हम देखेंगे सबसे ज्यादा बार जहां आया होगा हम सिर्फ उसको लिखेंगे, जहां कम बार आया होगा उसको छोड़ देंगे। तो सबसे ज्यादा बार नीचे आया है 20 के फैक्टर्स में, कितनी बार आया, 2 बार। तो हम सिर्फ इसको लिखेंगे, ऊपर वाले एक को स्किप कर देंगे। तो 2 into 2 into, अब अगला फैक्टर क्या है हमारे पास, 3। तो 3 ऊपर एक बार है, नीचे एक बार भी नहीं है, तो इसका मतलब हम एक बार इसको लिखेंगे। फिर आता है 5, 5 भी एक ही बार है, ऊपर नहीं है नीचे है सिर्फ एक बार, तो 5 को भी एक बार लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, तो ये आ जाएगा 60। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप देखोगे जितने भी यहाँ पे फैक्टर है वो सब प्राइम नंबर ही है। ठीक है, सो आई होप एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की तरफ। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में बोला गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ओके, आपको यहाँ पे एचसीएफ भी फाइंड करना है 96 का और 404 का, और साथ में एलसीएम भी। तो नंबर है आपके पास तो हम फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 96 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, और 404 के भी आपको क्या लिखने पड़ेंगे, फैक्टर्स। तो थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है तो आप एलसीएम लेना चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो। तो 96 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 से करोगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 8। फिर 2 के टेबल से लोगे तो हो जाएगा 24, फिर 2 के टेबल से लोगे तो हो जाएगा 12, फिर 2 के टेबल से ये 6 हो जाएगा, फिर 2 के टेबल से ये 3 हो जाएगा, फिर 3 के टेबल से ये 1 हो जाएगा। तो फैक्टर्स में हम देखेंगे 5 बार हमें 2 मिल रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसे दूसरे फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा नंबर क्या है, 404। तो 404 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आता है 202, फिर 2 से करोगे तो हो जाएगा 101। 101 अगर आप देखोगे तो किसी के टेबल में नहीं आता, ये प्राइम नंबर है। तो 101 101 की ही टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर आपको मिल जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। दूसरे फॉर्म में इसको लिखोगे तो लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू में 101। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ पहले निकालते हैं।
तो जब HCF निकालने जाओगे तो हम देखेंगे कौन सी चीजें यहाँ पर कॉमन है। तो 96404 में कॉमन अगर हम देखें तो एक बार 2 है, फिर एक बार और 2 है, और कुछ है जो कॉमन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 बार हमें 2 मिल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका HCF आ जाएगा। LCM निकालने के लिए आप इस मेथड से आराम से जा सकते हो, तो हम इस मेथड के थ्रू LCM भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो LCM आपको निकालना है तो क्या करोगे, पहले सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टर जो जहां पर सबसे ज्यादा बार आया होगा, सबसे छोटा फैक्टर 2 है, 2 सबसे ज्यादा बार 96 के फैक्टर में आया 4 बार, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे 2 की पावर 4 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब अगला हमारे पास क्या है 3, 3 एक बार ये ऊपर है तो 3 को एक बार लिखना पड़ेगा, फिर हमारे पास क्या है 101, तो 101 लिखोगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, 16 तिया 48, 48 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, तो 101 से 48 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8, और यहाँ पर आ गया 0, और ये हो जाएगा 8 इंटू में यहाँ करोगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 4, तो ये आ गया 8484। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है LCM 4848, 16 17 17 48, हाँ सेम होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4848। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4848। ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से आप निकाल सकते थे। एक और दूसरा तरीका था LCM निकालने का, कि आप इतना वापस नहीं करना चाहते थे तो आप फॉर्मूले पे जा सकते थे। मान लो आपने LCM ऐसे ना निकाला होता तो आप फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते थे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बस समझाने के लिए बता रही हूँ ये बात मैं, HCF इनटू में LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। आप इस तरीके से भी जा सकते थे, फर्स्ट नंबर हमें पता है, सेकंड नंबर हमें पता है, और HCF तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था 96 इंटू में 404, और यहाँ पर LCM आपके पास नहीं था तो LCM को यहीं छोड़ दो, HCF हमारे पास 4 है, तो 4 हम सीधा इसके नीचे ले जा सकते हैं, कट करो इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 101, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 9696, LCM आ रहा है 9696, तो यहाँ कुछ मिस हो गया कैसे, 3, हाँ यहाँ पे 2 की पावर 4 नहीं है, 2 की पावर 5 है। ठीक है, ये 2 की पावर 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा 2 की पावर 5, एक 2 और आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 9696। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 9696। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 1 है। ठीक है, 4 नहीं था। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से कर सकते हो। तो आप चाहो तो LCM इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो LCM इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एग्जांपल नंबर 4 में, फाइंड द HCF और LCM ऑफ 672 और 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 672 और 120 का हमें क्या लेना है, HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले फैक्टर निकालेंगे इसके, 672 और 120। आप चाहो तो वर्बली इसको तोड़ सकते हो, जैसे 6 को मुझे पता है 2 इंटू 3 होता है, 72 मुझे पता है 8 9 जा 72 होता है, 8 और 9, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया ये, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, और 120 की हम बात करें तो ये होता है हमारे पास 30 इंटू 4 करोगे तो ये आता है 120। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 30 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, 10 तियाई 30 हो जाएगा, तो एक 2 मिल जाएगा, फिर हमारे पास एक 3 आएगा और एक हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर कर सकते हो। नहीं नहीं तो फिर आप LCM से लेना चाहो तो LCM भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर 72 और 120 का LCM लेके दिखा देती हूँ। 72 का LCM लोगे तो ये आएगा 36, फिर 2 से लोगे तो ये आ जाएगा 18, फिर 2 से लोगे तो ये आ जाएगा 9, फिर 3 से लोगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 से लोगे तो ये हो जाएगा 1।
तो सेम चीज यहाँ पर आई हुई है। और यहाँ पर हमें 120 का लेना है, तो 120 का भी ले लेते हैं। 2 की टेबल से करोगे तो ये आ जाएगा 60, फिर 2 की टेबल से करोगे तो आ जाएगा 30, फिर 2 की टेबल से करोगे तो आ जाएगा 15, फिर 3 की टेबल से करोगे ये आ जाएगा 5, और 5 की टेबल से करोगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पर हो चुकी है। 6 का करने की जरूरत नहीं, ये आपको वर्बली भी समझ में आया होगा। तो अब क्या करना है, हमें HCF निकालना है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे HCF। HCF निकालने के लिए क्या करना होता है, कॉमन चीजें ढूंढनी होती है जो तीनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले तो 2 हमें कॉमन दिख रहा है, और हमें क्या दिख रहा है, 3 हमें कॉमन दिख रहा है सब में। तो एक 3 भी है सब में कॉमन। ठीक है, तो अब यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, HCF हमें निकालना है 6 का, 72 का और 120 का, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हमें निकालना है LCM। तो चाहो आप LCM फैक्टर के थ्रू डायरेक्ट निकाल लो, या भी जो मैंने आपको मेथड बताया था आप फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि तीनों का इक्वल आता है या नहीं आता। 2 के केस में तो इक्वल हो जाता है, तो आप डायरेक्ट इसी के फॉर्म में निकाल लो। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही से लिख रही हूँ। 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1 है। यहाँ पर जाओगे तो 2 की पावर 3 है, इंटू में 3 की पावर 2 है। यहाँ पर जाओगे 2 की पावर 3 है, इंटू में 3 की पावर 1 है, इंटू में 5 की पावर भी 1 है। ठीक है, एक बार इसको दोबारा चेक कर लो। तो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 5 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम में सबसे छोटा फैक्टर देखना होता है। सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 2। तो आप देखोगे 2 6 के फैक्टर में एक बार आया, 72 के फैक्टर में 3 बार आया, और 120 के फैक्टर में भी 3 बार आया। तो 3 बार ज्यादा वाला है, तो हम इसी को उठाएंगे। तो 2 की पावर 3 बार हम यहाँ पे लिखेंगे। N2 में नेक्स्ट फैक्टर पे चलेंगे, तो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास 3 है। 3 भी देखो जहां सबसे ज्यादा बार आया होगा सिर्फ उसको लिखना है। तो 3 6 के फैक्टर में एक बार में आया, 120 के फैक्टर में भी एक बार आया, बट 72 के में 2 बार आया, तो 2 बार इसको लिखेंगे। 3 इंटू 3 इंटू, अब लास्ट फैक्टर हमारे पास 5 है, 5 एक ही बार आया और सिर्फ 120 में आया, तो 5 को भी एक बार लिखना पड़ेगा। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 9 है, और ये हमारे पास 5 है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 72 को 5 से करोगे तो 2 5 जाए 10 का 0 हाथ से लग गया, 1 2 5 7 35 और 1 36, तो ये आ जाएगा 360। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 360। ऐसे करना चाहो तो कर लो, 45 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40 का 0 हाथ से लग गया 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 360। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। HCF हमारे पास 6 आ रहा है और LCM हमारे पास 360 आ रहा है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, आपको प्रूफ करना है इररेशनल को। तो ये भी हम देख चुके, एक सेट प्रोसीजर है, उसी के थ्रू आपको चलना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कंट्राडिक्शन क्रिएट करने के लिए हम कंट्राडिक्टरी मेथड को यूज करते हैं, जहां पर हम पहले √3 को क्या मानेंगे, एक रैशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करना है, √3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, क्योंकि √3 को हमने रैशनल नंबर माना है, तो हम √3 को क्या कर सकते हैं, अपॉन में, यानी कि A/B के फॉर्म में लिख के दिखा सकते हो, तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। और यहाँ पर A और B क्या है हमारे पास, A एंड B बोथ आर को प्राइम। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास √3 का स्क्वायर, और इधर हमारे पास हो जाएगा A का स्क्वायर अपॉन में B का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और खोलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, और B स्क्वायर को इधर भेज देते तो हो जाएगा 3B स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर। 3 को हम A स्क्वायर के नीचे भेज देते तो B स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, A स्क्वायर अपॉन में 3। तो यहाँ से हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि A जो है वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल, A स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है, दैट मीन्स A भी डिविजिबल बाय 3 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A स्क्वायर इज
डिविजिबल बाय 3 है, ए स्क्वायर इज, ठीक है। तो दैट मीन्स ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। ये हमारा हुआ फर्स्ट कंक्लूजन। अब क्या करना होता है, सेकंड कंक्लूजन देने के लिए हमें ए को रिप्लेस करना पड़ता है किसी थर्ड वेरिएबल से। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू 3 है, तो 3 सी मानते हैं इसको, और सी इज इंटीजर, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले पार्ट में हम क्या कर देंगे, इसको प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर 3b² तो सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू ए की जगह पर हम लिख देंगे 3c², ठीक है। अब इसको खोलोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3b² एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9c², और 3 से 9 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3c² इक्वल्स टू b²। ये जो 3 है इसको हम b² के नीचे भेज देंगे, b² अपॉन में 3 इक्वल्स टू c²। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो b² है, b² इज डिविजिबल बाय 3 है, तो दैट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया सेकंड कंक्लूजन। अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ए और बी दोनों को हमने को प्राइम माना था, दैट मीन्स कि दोनों के पास HCF या बोल सकते हो कॉमन सिर्फ 1 हो सकता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि यहाँ पर हमने देखा ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ए बी के पास एक और कॉमन फैक्टर है यहाँ पर 3। तो ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 3, और ये जो हमें 3 एक और कॉमन फैक्टर मिल गया, इसका मतलब कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। और एक कंट्राडिक्शन क्रिएट क्यों हुआ है, सो दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption। तो हम इस बात को यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, समझ में आया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, शो दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल। इरेशनल है, ये आपको प्रूव करना है। सेम इसी प्रोसीजर में चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, 5 माइनस √3 लेट करेंगे पहले, लेट अस assume that 5 minus √3 is rational number। अब क्या करना होता है, इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू क्या है, A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर A और B क्या है, बोथ को प्राइम है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर √3 को अकेला करना है, तो बाकी चीजों को वहां भेजेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, √3 माइनस इक्वल्स टू, यहाँ पर जाएगा ये पार्ट, तो A अपॉन में B -5 है। अगर यहाँ से माइनस खत्म करना चाहते हो तो क्या करेंगे हम, 5 माइनस A अपॉन में B लिख दोगे। जो चीज़ नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो चीज़ पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप बोल सकते हो कि मैंने इसको पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया है, ठीक है। और माइनस यहाँ से एक कॉमन आ जाता है इस फॉर्म में, इज इक्वल्स टू यहाँ पर -√3 है, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा,
ठीक है, तो अब जो मेरे पास पार्ट बचा वो क्या है, √3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस ए अपॉन में बी है। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी, और 1 के टेबल में बी टाइम्स में आएगा तो 5 को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम में ये हो जाएगा 5b, माइनस यहाँ पर बी के टेबल में बी एक बार में ही आता है तो यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा √3। तो यहाँ पर भी देखोगे आप कंट्राडिक्शन राइज हो गई कि ये वाला पार्ट इरेशनल है और ये वाला पार्ट रैशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि इरेशनल जो आ रहा है वो फिर से रैशनल के बराबर आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे ए एंड बी बोथ आर इंटीजर, और यहाँ पर जो हमारे पास है दैट इज 5b माइनस ए अपॉन में बी इज रैशनल नंबर, but we know that √3 is irrational number। ठीक है, कि ये क्या है, इरेशनल है। अब बताएंगे कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई। सो दिस contradiction arise due to our incorrect our incorrect assumption ठीक है, तो हमारी ये जो कंट्राडिक्शन अराइज हुई है हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन या रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ है, तो हम इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, तो आई होप ये वाला एग्जांपल भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी एग्जाम्पल नंबर 7 हमें रैशनल प्रूफ करना है, सेम इसी प्रोसीजर से चलेंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे। सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल नंबर। तो अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3√2 इक्वल्स टू a अपॉन में b, और यहाँ पर a एंड b दोनों ही क्या है, बोथ आर को प्राइम। ठीक है, अब क्या करना है, √2 को यहाँ पे अकेला करना है तो 3 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गया √2 इक्वल्स टू a, और ये 3 मल्टीप्लाई में था तो नीचे b के पास चला जाएगा तो 3b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वापस कंट्राडिक्शन अराइज हो गई, एक पार्ट आपको इरेशनल मिला और एक पार्ट आपको रैशनल मिला है। दैट मीन्स इरेशनल इक्वल्स टू रैशनल वाली कंडीशन यहाँ भी अराइज हो रही है, तो ये वाली चीज रॉन्ग है, तो दैट मीन्स गलत चीज यहाँ पर अराइज हो रही है। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं आराम से A and B both are integers। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर बताएंगे कि दैट इज A अपॉन में 3B इज रैशनल numbers, but we know that √2 is irrational। ठीक है, अब बताएंगे कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो गई। सो दिस कंट्रा
arise due to our wrong assumption या इनकरेक्ट assumption भी लिख सकते हो। क्या थी है तो रॉन्ग assumption की वजह से ऐसा हुआ है, तो हम इस बात को अब डिक्लेयर कर सकते हैं क्या चीज कि 3√2 दैट इज 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो नेक्स्ट नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर 1 से लेके 7 तक आपको एग्जाम्पल गिवन थे जिन्हें हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके। तो अब हम कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीटली खत्म हो गया, एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट है, इंट्रो भी आपको अच्छे से समझ में आया था, और जो एनसीईआरटी की हमारे पास एग्जाम्पल थे उनको भी हम कंप्लीट कर चुके। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरी तरह से यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।